From the heart to the brain to the tips of your toes, Doc Talk's the place where the knowledge flows. Science to soul, myths will break. Every word's a step we take. Doc Talk, the real deal. With questions fade and answers heal. Doc Talk, you got it light. Stay informed day or night. निसंतान दंपतियों को परिवार को पूरा करने में अहम योगदान रहा डॉक्टर वर्षा जैन का। आइए हम वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, डॉक्टर विद कपिल में आपका स्वागत है। अभी जैसे एक पेशेंट से मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या चाहती हो, तो शी सेड बच्चा। मैंने 2001 में अपना पीजी फर्स्ट ईयर मतलब पीजी का स्टार्ट किया। मैम, इस दौरान आप मुझे बताइए कि कभी कोई ऐसा इमोशनल और मेमोरेबल कोई याद आपकी हो कि ये मुझे बहुत मेमोरी करता है हमेशा ही। तो मैंने उसको बोला कि अब हम लोग लास्ट टाइम कर रहे हैं और प्लीज़ अब मैं नहीं करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सो मेनी फेलियर्स आर देयर, यू शुड गो फॉर अडॉप्शन या कुछ और सोचो, अब हम नहीं करेंगे। वो 10-15 किट लेकर आई, 2 लाइन्स पॉजिटिव, एंड वो मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग और मेरे भी आंसू बह गए। मतलब इट्स लाइक कि मेरे लिए भी था कि कैसे, और उसके लिए भी था कैसे इतना फेलियर के बाद शी कंसीव। तो वो हमेशा याद रहता है। तो ये 10-12 दिन में पेशेंट को 4-5 बार हॉस्पिटल आना होता है और उसमें हम देखते हैं पेशेंट को कि फॉलिकल का साइज़ कितना है। अब हम लोग इक्सी की बात करें तो सपोज सीमेन पैरामीटर्स ख़राब है या oocytes का क्वालिटी ख़राब है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्सी में क्या करना है, एग को लिया, एग के अंदर एक नॉर्मली एक एग के अंदर एक ही स्पर्म जा सकता है। एंड सपोज किसी को 35 एज है या 37 के ऊपर है एंड दे आर गोइंग फॉर IVF, तो हम एक बार उनको ऑप्शन ज़रूर देते हैं कि आपका 35 एज है एंड मैटरनल एज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर माँ की एज बढ़ती जाती है तो डाउन सिंड्रोम या और भी सिंड्रोम्स उभर के आते हैं, इंजेक्शंस भी लगते हैं। पर अगर हम आज के दौर से अभी से देखें, मतलब करीब 5 साल पहले और देखते हम, तो पहले जो इंजेक्शंस लगते थे 3-3 महीने इंजेक्शंस लगते थे और वो इतने पेनफुल इंजेक्शंस होते थे कि पेशेंट IVF करने से डरता था कि मुझे एक IVF फेलियर हुआ, अब मुझे नहीं कराना, मैं इंजेक्शन का पेन टॉलरेट नहीं कर सकती। अब लेकिन अब इंजेक्शंस भी ऐसे हैं कि सबक्यूट इंजेक्शंस हैं, इतना पेशेंट को इतना पेन होता नहीं है, पेशेंट समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं पेशेंट। तो फर्स्ट वाइफ से उसको बच्चा नहीं हुआ, ही गॉट मैरिड अनदर वाइफ, फिर थर्ड वाइफ। तो जो बड़ी वाली वाइफ ने बोला कि अब छोटी वाली जो है, नाउ शी इज़ 40, छोटी वाली वाइफ की एज 40 हो गई है, अब हमें कुछ तब तक कुछ कैंप वैम्प हुए तो उनको मालूम चला कि IVF से बच्चा हो सकता है। तो वो आई हमारे पास, हमने हस्बैंड को सीमन टेस्ट कराया तो ही वॉज एजोस्पर्मिक। एजोस्पर्मिया कंडीशन होती है जहाँ पे हस्बैंड के सीमन सैंपल में स्पर्म्स नहीं होते। तो अब आप सोचो यहाँ पे 3 लाइफ वेस्ट हुई। मतलब एक तो इतनी लंबी इनफर्टिलिटी, इतना स्ट्रेस कि उस आदमी ने 3 शादी करी जस्ट बिकॉज कि बच्चा नहीं हो रहा। तो ये जो पेरेंटहुड के एज जो थी वो उसने उसका मिस हुआ। मतलब उतना साल 20 साल बिना बच्चे के निकाले, कितना स्ट्रेस में उसने जिया होगा।